गाइस इस दुनिया का पूरा एक अनोखा डंजन जिसके अंदर काफी सारे अलग अलग मॉन्स्टर भी मौजूद है। लेकिन क्या हमारा टीम इसी मॉन्स्टर्स को मारकर और खाकर भी इस मिशन को सरवाइव कर पाएगा? तो गाइस कहानी के शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर डायोस को देखते हैं जो कि जमीन में लेटा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पे उसका ही एक पार्टनर आके उसको पूछती है, डायोस हम सब तो बाहर आ चुके हैं लेकिन फेलिन कहाँ पर है? तभी डायोस उस लड़की यानी कि मर्सेली को बोलता है डंजन का अंदर का वो ड्रैगन फेलिन को खा लिया है और हमें उसको अभी बचाने भी जाना है। असल में गाइस कुछ ही मिनटों पहले हमारा मेन कैरेक्टर के साथ ही साथ बाकी सभी मेंबर तो एक डंजन में था। डंजन का मतलब है कि एक अंधेरी गुफा और उसके अंदर इन लोगों के साथ एक रेड ड्रैगन का फाइट हो रहा था और जो फेलिन थी वो थी डायोस का छोटी बहन और अपना बड़ा भैया को बचाने के चक्कर में वो ड्रैगन का शिकार हो गई। फेलिन का जादुई ताकत से तीनों लोग तो बाहर आ गए लेकिन खुद फेलिन अंदर ही अटक गई। इसके बाद ही प्रेजेंट का टाइम पे डायोस सोचता है कि हम लोग 3 दिन से कुछ भी खाना नहीं खाए हैं और हमारे पास खाना खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। लेकिन हम लोग अगर हमारे तलवार और आर्मर्स को बेच देंगे फिर तो इससे पैसों के साथ ही साथ खाना का भी बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन डायोस थोड़ा सा और सोचने के बाद बोलता है, दोस्तों हमारे पास इतना कुछ करने का टाइम नहीं है क्योंकि गाइस हमारा फेलिन अभी भी जिंदा है और एक रेड ड्रैगन को खाना पचाने में 5 से 6 दिन का वक्त लगता है। इसीलिए हमें जितना तेजी से हो सके उस डंजन में वापस जाना है और उस ड्रैगन को मार के फेलिन को बचाना है। गाइस हमारा ग्रुप का तीसरा मेंबर का नाम है डैन जिसको हम लोग डैन बोल के पुकारेंगे। ये छोटा सा लड़का ट्रैप ढूंढने में और ताले खोलने में तो माहिर है, इसीलिए आगे जाके डैन का ब्रेन पावर और मर्सेली का जादू हमारा काम आएगा। इसके बाद ही देखते देखते वो लोग तो उस डंजन के सामने आ जाते हैं। डायोस बोलता है कि हमें डंजन के अंदर जो भी खाना मिलेगा उसको खा के ही हमें दिन गुजारना पड़ेगा और वो खाना एक मॉन्स्टर भी हो सकता है। लेकिन ये बात सुन के मर्सेली बोलती है, नहीं मैं ये सब नहीं खा सकती हूँ, हमको पैसा चाहिए। तभी मर्सेली ये बात सोचते ही देखती है कि डायोस तो एक जिंदा मशरूम मॉन्स्टर को पकड़ लिया है और उसको लेकर डंजन के अंदर जाते अपने तलवार से एक और बिच्छू मॉन्स्टर को मार देता है। दोनों अलग अलग मॉन्स्टर खाने का इंतजाम तो हो गया लेकिन इसके बाद ही आता है इन सभी को पकाने का बारी। डायोस तो उस बिच्छू को थोड़ा सा पानी पे पका के खाने का कोशिश करता है लेकिन ये चीज इतना बकवास था कि डायोस तो उल्टी कर दिया। तभी कहाँ से एंट्री होता है हमारा सेंसी का जो कि इस कहानी का एक नया कैरेक्टर है। सेंसी आके बताते हैं कि इस बिच्छू को ऐसे नहीं खाते हैं। फिर तो सेंसी पहले उस बिच्छू का दोनों हाथ काट देता है फिर तो बीच में से काट के एक एक करके उसका पीस बना लेता है और इस मशरूम को भी काटने का एक सीक्रेट टेक्निक है। फिर तो सभी चीज बारीकी से काटने के बाद ही सेंसी तो अलग अलग चीज भी इसमें डालते हैं और फाइनली अपने कढ़ाई को चढ़ा के इस खाने को पकने देते हैं। फिर तो थोड़ी ही देर में सेंसी का एक सुंदर सा रेसिपी बन जाता है। डैन के साथ डायोस जब इस खाने को टेस्ट करता है तभी डायोस को तो ये खाना बहुत ही पसंद आता है और साथ ही साथ मर्सेली भी इस खाने को भूख के मारे सेंसी से मांग लेती है और ये खाना मर्सेली को भी बहुत ही पसंद आती है। इसके बाद ही सारा खाना निपटाने के बाद ही डायोस तो अपने मिशन के बारे में सेंसी को बताता है। डायोस सेंसी को बोलता है, सेंसी मेरा छोटा बहन जो कि एक रेड ड्रैगन का शिकार हो गया है और हमें अभी जल्द से जल्द उसको बचाने भी जाना है। रेड ड्रैगन का नाम सुनते ही सेंसी बोलता है, हो रेड ड्रैगन ये तो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है और ये अधिकतर समय अपना सोने पे ही लगा देता है। एक बात बताओ तुम क्या मुझे तुम्हारे टीम पे लोगे? इससे डायोस बोलता है, हाँ जरूर, इससे तो हमारा ही फायदा होगा और हमारा एक बड़ा सा हेल्प भी हो जाएगा। ये सुनते ही सेंसी बोलता है, अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, मुझे कब से सपना था कि मैं एक रेड ड्रैगन का मांस खाऊंगा। इसके बाद ही सीन चेंज होता है और हमें उन लोगों को डंजन के अंदर का जंगल में दिखाया जाता है। वो लोग तो धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ रहा था लेकिन हमारा मर्सेली को बार बार कुछ अच्छे खाने की मन कर रही थी। लेकिन मर्सेली करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। यहाँ पे उसको मॉन्स्टर ही खाना पड़ेगा लेकिन बार बार अपने खाने पे मॉन्स्टर खाना तो मर्सेली को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन सेंसी बोलता है कि चिंता मत करो, यहाँ पे सीजन के मुताबिक बहुत सारे अच्छे अच्छे फल भी उगते हैं
है। लेकिन जब मार्सेली उस फल का पेड़ों को देखती है उसका तो होश ही उड़ जाती है, क्योंकि उसका सामने का सभी पेड़ भी मॉन्स्टर्स है और ये पेड़ तो सीधा कच्चे मांस खाते हैं। छोटे मोटे चूहा तो इस पौधों का रोज का खाना है। लेकिन तभी मार्सेली जब अपने जादू से पेड़ का फल को तोड़ने की कोशिश करती है, तभी कहां से एक पौधा मॉन्स्टर आके मार्सेली को झपट लेता है। लेकिन डायोस तो मार्सेली का ये हाल देखते ही अपने तलवार से उस पूरा पेड़ को ही काट देता है, जिससे मार्सेली भी बच जाती है और उस पेड़ का फल भी डायोस को मिल जाता है। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं सेंसी का एक शानदार सा रेसिपी, जो कि सेंसी पहले उस फल का अंदर का पोर्शन को बाहर निकालता है और अच्छी तरीके से पैन पे पीस पे उसको लगा देता है। फिर तो बचे कुचे मशरूम के साथ ही साथ बाकी और कुछ भी डाल के एक शानदार सा पेस्ट बना लेता है और उसको पिज्जा के स्टफिंग के तरह ऊपर से धीरे धीरे से डाल देता है और हमारा सेंसी का तैयार है एक नया रेसिपी। डैन और डायोस इसको खा के देखता है, ये तो बहुत ही अच्छा बना है। और साथ ही साथ मार्सेली जब ट्राई करती है उसको तो ये खाना बहुत ही डिलीशियस लगता है। मार्सेली बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि ये चीज इतना डिलीशियस होगा। डायोस बोलता है सेंसी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहकर इतना अच्छा रेसिपी बनाने के लिए। इसके बाद ही गाइस सेंसी का बनाया हुआ सारे खाने को निपटाने के बाद ही वो लोग तो उस जगह का थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं और इसके साथ ही साथ देखते ही देखते तो रात हो जाता है। रात में मार्सेली थोड़ा सा आराम करती है और इधर डायोस तो एक किताब पढ़ रहा था। लेकिन मार्सेली को एक अजीब सा सपना आता है। वो देखती है उसका जन्मदिन के दिन उसका मम्मी खाना बना रही थी। ये देखते ही मार्सेली तो बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन जब उसका मॉम वो खाना को दिखाती है वो तो कुछ और नहीं बल्कि डंजन का खतरनाक सा मॉन्स्टर्स थे। इससे मार्सेली तो डर के मारे अपने नींद से उठ जाती है। फिर तो पास का ही एक पेड़ पे कुछ लोग मांस पका रहे थे और उस स्मेल को सूंघते ही मार्सेली को बहुत ही भूख लग जाती है। ये चीज सुनते ही सेंसी कहता है कि तुम्हारे अंदर फैट का कमी है, इसीलिए तुम्हें अभी ऐसा चीज खाना है जिसके अंदर बहुत सारा फैट मौजूद हो और वो फैट बस एक ही चीज में है जो कि है अंडा। डायोस सेंसी को पूछता है कि अभी हमें अंडा कहाँ पर मिलेगा। इससे सेंसी बोलता है कि एक मॉन्स्टर है जो कि हमें अंडा दे सकता है, जिसका पूरा बॉडी तो एक मुर्गी का है लेकिन उसका पीछे का पोर्शन एक सांप का है और इस मॉन्स्टर का नाम है बेसिलिस्क। इसके बाद ही सेंसी का कहने से बेसिलिस्क का घोंसले पे जाने के बाद ही मार्सेली तो बेसिलिस्क का अंडे को हाथ पे लेती है और देखती है कि ये तो आम अंडे की तरह नहीं है। लेकिन तभी उन लोग को जोर से आवाज आता है बेसिलिस्क का, क्योंकि वो लोग तो उस पड़ोस वाले लोगों के ऊपर अटैक कर दिया है। गाइस ये मॉन्स्टर तो सच में एक मुर्गी और सांप का कॉम्बिनेशन है। मार्सेली के हाथ पे खुद का अंडा देखकर वो मॉन्स्टर तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और सीधा मार्सेली के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन डायोस और सेंसी तो सही वक्त को देखते कुल्हाड़ी और तलवार लेकर उसके ऊपर तो हमला कर देता है और साथ ही साथ एक ही बार में ही उस मॉन्स्टर का खात्मा हो जाता है। इधर तो उस पड़ोसी को सांप काटने से उसके अंदर तो जहर फैल गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे सेंसी के पास उसका एंटीडोट भी मौजूद है। सेंसी तो जल्द से जल्द उस मुर्गी का पंख को निकाल के उसका ही फ्राई बना लेता है और साथ ही साथ पास में ही सब्जी काट के उसके अंदर एंटीडोट मिला के एक सूप बना लेता है और वो खाना खिलाने के बाद ही हमारा पड़ोसी तो एकदम से ठीक हो जाता है। पुष्पराज बाकी लोग भी चिकन लेग पीस का बड़े ही मजा ले रहे थे। इसके बाद ही पूरा मुर्गी को खत्म करने के बाद ही वो लोग थोड़ा सा आराम करने के बाद ही उन लोगों को बाय बोल देता है और साथ ही साथ सीन चेंज होकर ये लोग भी डंजन का एक गुफा के अंदर आ जाता है। सभी लोग रस्सी से नीचे तो आ जाते हैं, लेकिन डरपोक मार्सेली तो नीचे नामते नामते गिर जाती है। मार्सेली तो अपने इज्जत को बचाने के लिए बोलती है मैं अभी भी ठीक हूँ। इसके बाद ही डैन बोलता है कि इस गुफा के अंदर बहुत सारा ट्रैप्स होगा, इसीलिए तुम लोग अभी मेरे कहने के मुताबिक चलोगे। फिर तो डैन चुटकी में पहला सुरंग को ढूंढ लेता है। डैन बोलता है सावधान, तुम लोग सभी मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद ही सभी लोग लंठन लेकर आगे बढ़ते। डैन बोलता है रुक जाओ, मुझे आगे जाने दो। फिर तो डैन बहुत ही सावधानी से आगे एक एक करके बढ़ता है और उसके मुताबिक ही सभी लोग एक एक करके चल रहे थे। लेकिन हमारा सेंसी का पीछे का बाल तो थोड़ा सा पक गया था, इसीलिए ही वो ऐसा नहीं करता है और एक गलत स्टेप के वजह से डैन के आसपास में तलवार आ जाता है। डैन तो चिल्लाता है, हे
क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या सुनाई नहीं देता है कि मेरा मुताबिक चलो? ये बात सुनती सेंसी और भी प्लेटों पे पैर रखना शुरू कर देता है, जिससे और भी नया तरीके का ट्रैप बाहर आता है। लेकिन लास्ट वाले से तो आग निकल रहा है। ये देखते डैन बोलता है, लगता है यहाँ पे कहाँ पर तेल छुपा हुआ है। ये सुनते ही सेंसी बोलता है, क्या सच में? फिर तो बहुत ही बढ़िया हुआ। बाकी जो मांस पड़ा है उसको लेकर हम लोग पकोड़े बनाएंगे। फिर तो डैन आगे बढ़ते कुछ बक्सों के सामने आ जाता है। डैन बोलता है, इस बॉक्सेस के बीच में किसी के अंदर तेल होगा। और फाइनली एक बक्से के अंदर डैन को तेल का नोबिल मिल जाता है। फिर तो डैन हुक से नोबिल को खींचते सेंसी तो एक कढ़ाई पे सारे तेल को इकट्ठा कर लेता है। सेंसी देखता है ये तेल तो थोड़ा सा गर्म है। फिर तो सेंसी बचे हुए मांस को अच्छी तरीके से काट के एक मसाला के बैटर पे अच्छी तरीके से मिला लेता है। इसके बाद उसी ट्रैप का आग से कढ़ाई का तेल को गर्म कर लेता है और एक एक मांस का पीस को बेसिलिस्क का अंडे में डुबोकर तेल में फ्राई होने के लिए दे देता है। और साथ ही साथ थोड़ी ही देर में रेडी हो जाता है हमारा गरम गरम पकोड़े। पकोड़े खाते खाते डैन बोलता है, इसके अंदर और भी नया नया ट्रैप हो सकता है, इसीलिए मेरे बिना कहां पर भी जाने का सोचना भी मत, नहीं तो मारे जाओगे। फिर तो खाना खाने के बाद ही वो लोग फिर से मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। सीढ़ियों से नीचे नामते नामते आखिरकार रास्ता तो खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा चालाक डैन तो आसानी से ट्रैप को ढूंढ के उसको खोल देता है। अंदर जाने के बाद ही ये लोग नोटिस करते हैं कि ये जगह तो काफी बड़ा है। ये देखती डायोस को तो एक चीज याद आ जाता है। डायोस बोलता है कि काफी साल पहले मैं और मेरी बहन इसी डंजन के अंदर एक सोने खोदने की ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था। उस टाइम हम लोग ऐसे ही एक कैसल के अंदर आए थे, लेकिन अंदर आती हम लोग देखते हैं काफी सारे आर्मर्स तो एक साथ लाइन बाय लाइन खड़ा हुआ था। लेकिन अचानक ही एक आर्मर तो हमारे एक साथी को मार डालता है। ये देख के मैं तो उसे जैसे तैसे करके मार के मेरी बहन को लेकर बाहर आ गया। इसीलिए सब लोग सावधान, अंदर कोई भी आर्मर को हल्के में मत लेना। मर्सेली पूछ दिया कि ये सब हिल कैसे रहे थे, क्या इसके अंदर कोई मॉन्स्टर थे? डायोस बोलता है, हाँ शायद से हो भी सकते हैं, और अगर ऐसा ही हुआ तो फिर हम तो उसे खा भी सकते हैं। इससे डैन बोलता है, बेवकूफ, वो सभी लोहे के बने हुए हैं। तुमको अगर लोहे खाने की इतना ही शौक है तो अपने आर्मर को क्यों नहीं खाते? जाओ उसको भी फ्राई करके खा जाओ। फिर तो गाइस वो लोग अंदर जाते वापस से उसी आर्मर्स को देखते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग भाग के सामने वाले दरवाजे पे चले जाएंगे। उन लोगों का स्लो स्पीड होने से वो लोग हमें पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन एक साथ भागने के बाद ही उन लोगों के ऊपर सारे आर्मर्स तो अटैक कर देता है। इससे ही वो लोग तो डर के मारे वापस से पीछे का दरवाजे पे आ जाता है। मर्सेली बोलती है कि ऐसे नहीं होगा, शायद से हमें दूसरा कोई प्लान बनाना चाहिए। फिर तो डायोस बोलता है, इसका दरवाजे के पीछे कोई तो है जो कि इस आर्मर्स को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एक मिनट, हम लोग एक एक करके इन लोगों का ध्यान भटकाएंगे और उसी मौके पे मैं पीछे से छुप छुप के जाकर उसी दरवाजे पे चला जाऊंगा। फिर तो डायोस ऐसे ही अंदर का दरवाजे के सामने आ जाता है और अंदर जाती डायोस तो पूरा उल्टा सीन देखता है, क्योंकि इसके अंदर तो उससे भी बड़ा एक आर्मर है। डायोस सोचता है, क्या ये फाइट भी करेगा? तभी बोलते ना बोलते वो आर्मर तो हिलना चालू कर देता है। वो आर्मर तो डायोस के ऊपर सीधा हमला कर देता है और एक ही बार में उसका तलवार को तोड़ देता है और साथ ही साथ एक ही लात से डायोस को तो दूर गिरा देता है। लेकिन डायोस तो उसके तरफ एक ईंट को फेंकते उसे लगता है कि वो आर्मर तो अपने ढाल से कुछ बचाने की कोशिश कर रहा है, और वो चीज था एक अंडों का घोंसला। ये चीज तो पूरा का पूरा डायोस का बचपन का एक कीड़े का घोंसले की तरह है। इसका मतलब इस आर्मर के अंदर एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि अंडा दिया है, और अपने अंडे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बाहर आर्मर का सेना रखा हुआ है। इस आर्मर के सहारे वो अपने अंडे को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके अंदर मकड़ी मॉन्स्टर या फिर स्लाइम मॉन्स्टर भी हो सकता है। जो भी हो, डायोस तो एक ईंट से उसका पहले ध्यान भटकाता है, फिर एक ही अटैक में उसका मुंडी को निकाल के उसके अंदर देखते डायोस देखता है उसके अंदर तो एक अजीब टाइप का कीड़ा है। ये चिपचिपा मॉन्स्टर जो कि एक एक पार्ट पे मिलकर इस आर्मर पे खड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा चीज ही अंदर से तो खोखला है। फिर तो डायोस देर न करके एक एक करके सारे पार्ट को ही अलग कर देता है और उसके अंडे का ढाल को बाहर सबके सामने फेंकते सभी आर्मर्स अंडे को बचाने के लिए चला जाता है। फिर तो डायोस सभी लोगों को इस मॉन्स्टर का असली कहानी को सुना देता है। ये देखो गाइस, इसके अंदर एक ऐसा टाइप का कीड़ा मौजूद था। सेंसी, जल्दी से इस कीड़े को पकाओ, मुझे इस कीड़े का स्वाद लेना है, लगता है ये बहुत ही टेस्टी होने वाला है। उसका ये बातों पे इन दोनों का तो कोई भी रिएक्शन नहीं था। मर्सेली बोलता है, अगर तुम्हें इस खाने को खा के फूड पॉइजन में मरना है तो अकेले मरो, हम लोगों को इस बीच में मत डालो। तभी सेंसी बोलता है, मुझे इस खाने को पकाने का रेसिपी याद आ गया है।
है। तो चलो जल्दी से इसको बनाते हैं। पहले तो सेंसी इस कीड़े को गर्म पानी में अच्छे तरीके से साफ कर लेता है और फिर इसके अंदर का जहर को निकाल के सीधा सब्जी पे डाल देता है और साथ ही साथ मोमो के तरह स्टीम होने के लिए ऊपर में अरमर रख देता है। और फाइनली तैयार है हमारा, आप लोग ही कमेंट करके बोल दो, मर्सेली के लिए सूप बना है और डायोस को तो सीधा मोमो के तरह ही बना है। फिर तो सभी लोग डायोस की तरफ देख के बोलता है, तुम्हारा चूज किया हुआ खाना है, इसीलिए तुम ही पहले टेस्ट करोगे। फिर तो डायोस एक ही बार में मुंह में लेते उसको तो बहुत ही पसंद आता है और साथ ही साथ एक एक करके सेंसी, डैन और मर्सेली को भी पसंद आता है। सच में हमारा सेंसी का तो कोई भी जवाब नहीं। इसके बाद ही तो खाना को निपटाने के बाद ही वो लोग तो प्लेट साफ करते करते पिछले वाले सीन्स को याद करते हैं। इसके बाद ही वापस से मिशन पे जाने के समय ही डायोस का पिछले वाले तलवार टूट जाने से वो तो बड़ा वाला आर्मर का शॉर्ट को रख लेता है, लेकिन उस तलवार के अंदर का कीड़ा अभी भी जिंदा है। इसी बात को सभी से छुपा के डायोस तो एक नया मेंबर के साथ अपने मिशन को वापस से चालू कर देता है। सच में ये कहानी तो धीरे धीरे अच्छा होते जा रहा है। इसके बाद ही गाइस हमें डंजन का तीसरे वाले बेसमेंट को दिखाया जाता है। इस बेसमेंट का कैसल का नाम है गोल्डन कैसल। पहले की जमाने में ये कैसल तो बहुत ही शानदार था, लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद ही ये कैसल तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। इसके अंदर से जाते जाते डायोस तो सभी पैरों के आवाज को पहचान लेता है, जैसे कि कौन मॉन्स्टर का आवाज, स्केलेटन का आवाज और कौन सा इंसानों का। फिर थोड़ा सा आगे जाते डायोस बोलता है हमें बाएं साइड से जाना होगा, क्योंकि सामने बहुत बड़े बड़े गोलेम हो सकते हैं। गाइस गोलेम जो कि पूरा का पूरा मिट्टी, कीचड़ और पत्थर से बना हुआ है। सेंसी बोलता है कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ। ये देखो ये है मेरा बेस कैंप। मैं यहाँ पे कभी कभार आने के समय ये बेस कैंप को यूज करता था। यहाँ पे तो कैंपर के साथ ही साथ फसल उगाने के लिए काफी सारे सामान थे। फिर तो सेंसी बताते हैं कि गोलेम्स जो कि हमारे लिए बहुत ही काम का चीज है। इसके मिट्टी के अंदर का न्यूट्रिशन लेवल बहुत ही हाई होता है, तो इसीलिए हम लोग इसमें फसल उगा सकते हैं। फिर तो डैन बोलता है तुम क्या गोलेम गार्डन बनाने की सोच रहे हो? फिर तो सेंसी बोलते बकवास बंद करो और मेरे पीछे पीछे आओ। फिर तो सेंसी उन लोगों को एक जगह पे ले जाता है और एक सीटी बजा के सामने का 3 गोलेम को जगा देता है। उन लोगों से कोई भी हेल्प ना लेके ही सेंसी तो आसानी से 3 गोलेम का मेन पॉइंटर को खींच के बाहर निकाल लेता है। इससे तीनों गोलेम तो मर जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर तो सेंसी बोलते है आ जाओ गाइस, ये मेरे ही गोलेम्स थे, अभी इसमें फसल उग गया है और खाने के लिए भी रेडी है। फिर तो सभी लोग एक एक करके सारे फसल को इकट्ठा कर लेता है। फिर तो सेंसी वापस से सारे सीड्स को एक एक करके सारे के ऊपर बिछा देता है और फिर से तीनों में ही मेन पॉइंटर को लगा के उन गोलेम्स को वापस जिंदा होने के लिए छोड़ देते हैं। सेंसी बोलते हैं कि कुछ ही हफ्तों के बाद ही इन गोलेम्स के अंदर वापस से सब्जियां उग जाएंगे और ये लोग भी पहले जैसा हो जाएगा। डायोस बोलता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या? मर्सेली तो बहुत ही खुश था क्योंकि अभी उसे फ्रेश खाना खाने के लिए मिलेगी। उसे तो गाजर का ग्लॉसी कलर तो बहुत ही पसंद आता है। फिर तो लोग सब्जियों को काट के खाना बनाना शुरू कर देता है। सेंसी तो बचे लास्ट बेसिलिस्क का पीस को काट देता है और एक साथ थोड़ा सा पकाने के बाद ही हमारा खाना तैयार हो जाता है। काफी दिन बाद मर्सेली एक अच्छा खाना खाने के बाद उसे तो बहुत ही पसंद आती है। वाकई में उन लोगों को डंजन में काफी सारे अलग अलग डिशेस ट्राई करने के लिए मिल रहा है। फिर तो उन लोगों को खाना को निपटाने के बाद ही उन लोगों का जो बचे कुचे सब्जियां थे वो उन चीजों को लेकर क्या करेंगे? इससे सेंसी बोलता है चिंता मत करो, ये चीज हम लोग बहुत ही अच्छे दाम में बेच देंगे। इस गोल्डन कैसल का नीचे का फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट जैसा है जहाँ का मालिक या फिर व्यापारी को हम लोग ये चीज बेच देंगे। ये सुनते मर्सेली बोलता है क्या बात कर रहे हो, ये इतना सुंदर चीजों को हम लोग बेच देंगे? इससे डैन बोलता है रख दो मेरी माँ, उस चीजों को अपने पास में ही रख दो, खुद का बच्चे होने के बाद उन लोगों को खेलने के लिए देना। फिर तो रेस्टोरेंट के अंदर जाते उस जगह पे तो काफी सारे व्यापारी थे जो कि अलग अलग बिजनेस को लेकर बातचीत कर रहे थे। तभी हमारे सामने मालिक आते हैं। अरे बताइए मेहमान लोग, आप लोगों को क्या चाहिए? डायोस बोलता है कुछ नहीं, हमें बस सौदा करना है। मालिक बोलता है हाँ हाँ जरूर, किस चीज का? ये सब्जियों का। बाहर निकलो, हम लोग कोई भी सब्जियों का सौदा नहीं करते हैं, सौदा करना है तो हीरे मोती चांदनी का करो। इससे बाकी सब बोलता है ये चीज तो तुम लोगों को खाना बनाने के लिए काम आएगा। इससे मालिक बोलता है नहीं, बाहर निकलो अभी के अभी। फिर तभी कहां से वहाँ पे मॉन्स्टर आ जाते हैं जिसका नाम है ऑर्क्स। ये मॉन्स्टर्स तो एक एक करके सारे व्यापारी को मार देता है। ये लोग हमारा सेंसी का ही मेहमान है
क्योंकि आगे का टाइम पे सेंसी इन लोगों को ही माल बेचता था। असल में ये ऑर्क सबसे नीचे का फ्लोर में रहता था और इन लोगों के ऊपर रेड ड्रैगन का हमला होने से ये लोग अभी जान बचाने के लिए ऊपर में आ चुके हैं। ये सुनते डायस बोलते रेड ड्रैगन तुमने उसे कहाँ देखा था? ऑर्क बोलते हैं तुम्हें इससे क्या, तुम अपने से मतलब रखो बच्चे। फिर तो ऑर्क के जो लीडर है वो बोलते हैं आज हम लोग कोई भी सौदा नहीं करेंगे, तुम लोगों को अगर अपना जान प्यारा है तो ये चीज मुझे दे दो। इससे सेंसी बोलते हैं ऐसा मत करो, तुम लोग बस आज का रात के लिए हम लोगों को मेहमान बना के ले जाओ, हम लोग कल ही यहाँ से चले जाएंगे। ये सौदा तो वो ऑर्क का लीडर मान जाता है। इसके बाद ही वो लोग तो उन लोगों के पीछे पीछे आ रहा था। सेंसी का प्लान था कि आज का रात उन लोगों का खाना को निपटा के कल सुबह सुबह निकल जाएंगे, नहीं तो इन लोगों के साथ बहस करने से ये लोग हम लोगों को मार देते। फिर तो उन लोगों का अड्डे पे जाने के बाद ही वो लोग तो उन लोगों को मुर्गे का केज पे रखता है। उस ऑर्क का लीडर का एक छोटा बच्चा भी था। केज के अंदर से सेंसी चिल्लाते हैं मुझे वो चीज दे दो, मैं अंदर रहकर ये चीज से खाना बनाऊंगा। इसके बाद ही उन लोगों से सामान को लेने के बाद ही सेंसी तो खाना बनाने का काम शुरू कर देता है। आज वो लोग बनाएंगे ब्रेड। पहले तो सेंसी मैदे से डो बना लेता है और फिर मुर्गी का अंडे से मिलाकर सीधा आग पे डाल देता है। इससे थोड़ी ही देर में हमारा रेडी हो जाता है ब्रेड केक। और उसके लीडर बोलता है ये चीज तुम लोगों को नहीं मिलेगी क्योंकि ये चीज हमारा है। फिर वो बच्चा बोलता है डैड ये चीज तो हम लोगों ने एक साथ मिलकर बनाया है तो ये लोग इसमें हिस्सा क्यों नहीं ले पाएंगे। इससे मर्सेली बोलते चिंता मत करो छोटे उस्ताद, अभी तो मील बनाना बाकी है, फिर तो हम लोग सभी एक साथ खाना खाएंगे। फिर तो एक एक करके सारे लोगों का मील तो सेंसी तैयार कर देते हैं और उस छोटे उस्ताद की वजह से सारे लोग अभी एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं। खाना तो थोड़ा सा तीखा बना था इसीलिए मर्सेली को थोड़ा सा तीखा लग जाती है। फिर तो वो ऑर्क का लीडर बोलता है हे लंबा लड़का, तुम बोल रहे थे ना कि वो रेड ड्रैगन कहाँ मिलेगा? हे कोई है, मुझे वो नक्शा दो। ये देखो इस जगह पे मैं लास्ट बार रेड ड्रैगन से मिला था। ये लो ये मैप रखो, मुझे पता है तुम कोई मुसीबत पे हो इसीलिए तुमने उस टाइम सीन क्रिएट करा था। ये लो वाइन पियो। वो छोटा उस्ताद भी बहुत ही आराम से खाना को एंजॉय कर रहा था। इसके बाद ही गाइस खाना को निपटाने के बाद ही वो लोग तो उन लोगों को बाय बोल के अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ते हैं और उन लोगों को देखकर वो छोटे उस्ताद तो बहुत ही खुश थे। इसके बाद ही तो कैसल के और भी अंदर जाते वो लोग जमीन में कुछ लोगों को पड़े हुए देखते हैं। फिर तो अपने जादू के मदद से मर्सेली तो उन लोगों को बचाने की कोशिश करती है और इधर डैन सोचता है कि ये लोग शायद से गोल्ड के लिए फाइट करते हुए मर गया है क्योंकि गाइस वो लोग तो इस दुनिया में और नहीं है। तभी डायस का वो तलवार तो कुछ इशारा करता है, शायद से ये तलवार डायस को इस कॉइन को छूने के लिए मना कर रहा है। फिर अचानक ही उस कॉइन्स में पंख आकर वो तो उड़ने लगते हैं और इधर मर्सेली के सामने जो लड़की एक हार पहनी थी वो भी एक कीड़ा बन चुका है। ये देख कि मर्सेली तो डर के मारे अपने मैजिक स्पेल को यूज कर लेती है जिससे मिनटों में तो सारे कीड़े मॉन्स्टर तो मर जाते हैं। असल में गाइस ये है डंजन का ट्रेजरी बग्स मतलब कि खजाने का कीड़ा। इधर तो सेंसी कुछ ही मिनटों में असली चांदी और कीड़े में फर्क निकाल लेता है। ये है हमारा खाने लायक कीड़ा और ये है असली सोना। अभी तो सेंसी खजाने वाले कीड़े का नाश्ता बनाएगा। पहले तो सेंसी बग्स को तेल में फ्राई कर लेता है और फिर मोती का हार जैसे कीड़े का पैर को अलग कर लेता है एंड फाइनली मुकुट वाले कीड़े को पानी में उबाल लेता है और लास्ट में सभी चीज को एक साथ करने से हमारा रेडी हो जाता है कीड़े वाले खाना। मोती जैसे कीड़ा को मर्सेली ट्राई करती वो तो बहुत ही जुसीला था। ट्रेजरी बग्स भी डैन को बहुत ही पसंद आता है और लास्ट में डायस का बर्गर भी डायस को बहुत ही पसंद आता है। ये खजाना का कीड़ा से डायस को ये शॉट बचाने से डायस तो अपने तलवार से प्यार करने लगता है। इसके बाद ही उस जगह से निकलने के बाद ही वो लोग तो पीछे देखने से वहाँ पे तो एक भूत था। डायस तो सभी को पीछे से धकलते ही बोलता है जल्दी से चलो यहाँ से क्योंकि अभी हमारे साथ फेलिन नहीं है जो कि भूतों के साथ काफी अच्छा डील करती थी। रास्ते में उन लोगों को फेलिन का याद आता है जो कि कोई भी आवाज ना निकाल के भूतों के साथ काफी अच्छा डील करती थी। एक दिन तो डंजन के अंदर एक आदमी के ऊपर भूतों ने वास कर लिया था। ये देख के फेलिन तो बिना डरे उसके पास जाती है और एक छोटा सा हग करके उसका भूत को निकाल देता है। सच में इन लोगों के जीवन में फेलिन तो एक बढ़िया रोल प्ले करती थी। मर्सेली डैन को बोलती है मैं तो उसे बहुत ही मिस करती हूँ। इससे डैन बोलते है तुम्हारे साथ साथ मैं भी। तभी बातों बातों पे डायस का हाथ का बर्गर तो नीचे गिर जाता है और उसी वक्त उसका सामना होता है एक भूत के साथ।
साथ। लेकिन अच्छा हुआ कि सही वक्त पे मर्सेली आके उस भूत को तो मार देती है। फिर तो लोग उस जगह से जल्द भाग के एक सेफ जगह पे जाने की कोशिश करता है। दौड़ते दौड़ते सभी लोगों को फेलिन की मैजिक का याद आ रहा था। यह सुनती इस बार तो मर्सेली बहुत ही गुस्सा हो जाती है। क्या मुझे कोई मैजिक नहीं आती है क्या? इसके बाद ही ये लोग सेंसी के कहने से एक बेसमेंट पे आके रुकता है। सेंसी बोलता है कि इन भूतों से भागना तो बहुत ही मुश्किल होगा, इसीलिए शायद मुझे ही कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। सेंसी बोलते हैं कि इन भूतों को हटाने का एक ही उपाय है, जो कि है होली वाटर। तभी सेंसी कुछ कैंडल के साथ एक अल्कोहल का बोतल निकालते हैं। फिर तो चारों कैंडल जलाने के बाद एक कटोरे पानी को गर्म करता है। इसके बाद ही एक एक करके आइटम्स को डालने लगते हैं, जैसे कि होली के जेम्स, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अल्कोहल और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो कि सिर्फ सेंसी को ही पता है। फाइनली थोड़ा सा उबालने के बाद ही हमारा होली वाटर तो रेडी हो जाता है। तभी अचानक ही कहां से एक एक करके सारे भूत आकर इन तीनों को तो जपड़ना शुरू कर देता है। लेकिन हमारा सेंसी भी रुकता नहीं है, वो भी अपने होली वाटर का जादू से एक एक करके सभी भूतों को मारना चालू कर देता है। ये नजारे तो देखने में बहुत ही सेटिस्फाइंग था। ये तीनों तो आपस में सोच रहे थे कि ये चीज तो सच में ही काम कर रहा है। तभी सेंसी को देखते ही देखते डायोस को भी मन करता है कि वो भी भूतों को भगाएगा, और इस बात पे सेंसी से होली वाटर लेके डायोस भी सभी भूतों को हटाने का काम में शामिल हो जाता है। कुछ ही देर बाद सभी भूत मर जाने के बाद ही डायोस तो बहुत ही थक जाता है। डायोस के पास आती ही सेंसी देखता है कि वो होली वाटर तो पूरा आइसक्रीम के तरह जम गया है, और फाइनली ये तो सेंसी का लैंग्वेज पे एक आइसक्रीम ही बन गया था। डायोस चेक करके देखता है ये तो सच में ही बढ़िया है। उसे देख बाकी लोग भी ट्राई करने से उन लोगों को भी बहुत ही पसंद आता है। सेंसी बोलते कि ये चीज उन भूतों का इंटरनल ऑर्गन से बना है। सच में गाइस सेंसी का एक एक खाना तो बहुत ही टेस्टी बनता है। फिर तो गाइस वो लोग डंजन के और भी अंदर जाते ही उन लोगों के सामने एक लॉक दरवाजा आता है। देखते ही देखते बहुत ही दूर आने से उन लोगों को तो बहुत ही भूख लगा था, क्योंकि गाइस वो लोग 3 से 4 घंटा पहले बस वो आइसक्रीम खाया था। कुछ ही मिनटों बाद ही हमारा डैन तो उस दरवाजे को खोल देता है। दरवाजे को खोलने से वो लोग तो एक डिनर हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे पेंटिंग के साथ ही साथ टेबल पे तो बहुत ही धूल था। डैन बोलता है काफी धूल होने से लगता है यहाँ पे चूहा होगा। ये सुनती मर्सेली बोलती है नहीं, मैं चूहा नहीं खाऊंगा। तभी डायोस एक पेंटिंग को देखते वो पेंटिंग तो उसे निगलने की कोशिश करता है, लेकिन मर्सेली का जादू उसे बचा लेता है। डायोस बोलते तुमने ये क्या किया मर्सेली? वो देखो उस पेंटिंग में अंगूर था, शायद से मैं उस पेंटिंग में जाकर अंगूर खा पाता। तुमने तो पूरा प्लान ही पोपट बना दिया। फिर तो दूसरा सीन में एक रस्सी को अपने कमर में बांध के डायोस तो दूसरा पेंटिंग के ऊपर छलांग लगा देता है, और उस पेंटिंग में पहुँचती वो देखता है कि एक राजा और रानी का एक बेटा हुआ है। राजा तो खुशी के मारे पागल होकर उसका बेटे का नाम देता है डिल्गा। मेरे बाद इस किंगडम में तुम ही राजा बनोगे मेरे बेटे डिल्गा। आंखों के सामने ये सब नजारे देख के डायोस तो डर के मारे उस जगह से भाग के वापस आ जाता है। डायोस का बिना हाथ आने से वो लोग तो गुस्सा होकर डायोस को दूसरा एक ऐसा पेंटिंग पे भेजता है जहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठकर दावत कर रहे थे। स्वर्ग पे आने के बाद ही डायोस देखता है कि उसी राजा का बेटा डिल्गा वो तो अभी इतना बड़ा हो चुका है कि राजा बनने के लिए तैयार है। डायोस तो ये सब छोड़ के अच्छे अच्छे खाने पे ध्यान देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद ही राजा का तबीयत खराब होने से उस जगह का सिचुएशन तो बदल जाता है। लेकिन डायोस तो काफी सारा खाना लेकर रस्सी से वापस आ जाता है, लेकिन ये क्या, उसके पास तो कोई भी खाना नहीं है। इसी बात पे डायोस डिसाइड करता है कि अगली बार वो सारे खाने को निपटा के ही वापस आएगा। फिर तो अगले पेंटिंग में जाने के बाद ही वो देखता है कि डिल्गा तो अभी राजा बन चुका है, और इसी खुशी में वो तो सारे लोगों को दावत दे रहा था। राजा के साथ ही साथ एक ड्रिंक से शुरू करने के बाद ही डायोस तो एक एक करके सारे आइटम्स को खाना शुरू कर देता है, और ये सारे खाना तो उसे बहुत ही डिलीशियस लगता है। लेकिन खाना को खाने के बाद ही जब वापस जाने का बारी आता है, तभी उसका सामना होता है एक लड़की के साथ, जिसको हम लोगों को पहले का सीन में वो दिखाया गया है। वो लड़की बोलती है कि कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? काफी सालों से मैं तुम्हें बार बार नोटिस कर रहा हूँ। डायोस का बॉडी को जलाने से पहले वो तो रस्सी खींच के वापस आ जाता है। डायोस तो उन लोगों को आके सारे स्टोरी को बोल देता है, लेकिन डायोस और एक बात को बोलता है, मैंने वहाँ पे पेट भर के तो खाना खा लिया था, लेकिन वापस आके तो मुझे वैसे का वैसा ही भूख अभी लग रहा है। मतलब कि वो पेंटिंग का कुछ भी चीज सच नहीं हो रहा था। इसके बाद ही गाइस वो लोग तो भूख के मारे आगे बढ़ते बढ़ते 4th फ्लोर का कॉरिडोर पे आ जाता है। कॉरिडोर के अंदर डायोस तो चादर बिछा के डैन को पुकारता है, ए छोटू इधर आ जाओ, यहाँ
यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के आराम कर लो। इससे डैन को तो गुस्सा आ जाता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। इससे मर्सेली बोलती है कि है तो बच्चे तेरा कितना उम्र है। डैन सोचता है कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि ये बच्चा कितना मेहनत करने के बाद ट्रैप खोलने का काम को सीखा है। एक बार ट्रैप खोलने से बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, सेकंड बार तो बिच्छू काट लिया था और ना जाने क्या क्या और भी हुआ था। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होके सभी लोग तो सो गए थे, लेकिन डैन का पेट पे तो चूहा दौड़ रहा था और उसको पानी का प्यास भी लगा था। इसलिए वो मर्सेली को बोल के पानी लाने के लिए चला जाता है। बाहर आते ही वो एक ट्रेजरी इंसेक्ट को देखता है और उसको खाने के लिए पीछे दौड़ते डैन तो एक घर का ट्रैप पे फंस जाता है। वैसे ही वो भूख के मारे मर रहा था और साथ ही साथ एक और मुसीबत। फिर तो डैन सोचता है कि उन बवासीरों को पुकार के कुछ भी नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना है। और साथ ही साथ वो घर में ट्रैप का चाबी को खोजना शुरू कर देता है। अपने दिमाग के अंदर काफी सारा थॉट्स आने से उसका दिमाग का तो दही हो रहा था, इसीलिए ही वो थोड़ा सा आराम से बैठ के सोचने की कोशिश करता है। लेकिन वो अचानक ही देखता है एक मॉन्स्टर तो उसका पैर को जपड़ने जा रहा है। उसे देख डैन तो डर के मारे अपने जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देता है। लेकिन आगे जाते ही गलती से एक ईंट पे हाथ लग जाने से उस मॉन्स्टर का तो धज्जिया उड़ जाता है और साथ ही साथ डैन का सामने भी कुछ नुकीले चीज आ जाता है। फिर तो डैन सामने एक खाली बक्सा देखता है जिसके अंदर एक छोटा सा ट्रेजरी इंसेक्ट था। उसका पीठ का सिंबल को देखने से डैन का तो इस ट्रैप का सारे खेल को पता लग जाता है। वो केकड़ा मॉन्स्टर वापस से उठने से पहले डैन तो एक एक करके सारे ईंटों को दबाते वो दरवाजे का ट्रैप तो खुल जाता है और वो मॉन्स्टर डैन को पकड़ने से पहले डैन तो बाहर आ जाता है, लेकिन वो तो उसी ट्रैप में ही फंस जाता है। जोर का आवाज सुनती डायोस और मर्सेली बाहर आके देखता है डैन का तो कुछ ये हालत हुआ है। डैन तो थोड़ा सा घायल भी हो गया था। इधर डायोस तो एक किताब पे उस केकड़े के बारे में देखते वो देखता है कि ये केकड़ा मॉन्स्टर तो खाने लायक है। फिर तो इसके बाद सीन शिफ्ट होने के बाद ही हमारा सेंसी तो उबलते हुए पानी पे वो केकड़े को डाल देता है और थोड़ा सा अपने मसाला को ऐड करते वो तो उस कढ़ाई को आग पे पकने के लिए दे देता है। फिर तो मिनटों तक वेट करने के बाद ही इन लोगों का इंतजार करने का वक्त तो खत्म होता है और सेंसी का ये केकड़े का डिश तो रेडी हो जाता है। फिर तो डायोस इस केकड़े को खाने के लिए डैन का ताले खोलने वाले चीजों को यूज करता है और इससे ये लोग इस केकड़े को काफी अच्छे से एंजॉय भी करता है। फिर तो डैन खाना खाते खाते पिछले वाले सारे स्टोरी को बोल देता है कि कैसे बस एक पानी लेने के वजह से डैन इस ट्रैप में फंस गया। उस टाइम तो मर्सेली डैन का पीछे पीछे नहीं आने से डैन तो उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था और साथ ही साथ सभी लोग भी इस खाने को निपटा देता है। इसके बाद ही गाइस सीन शिफ्ट हो जाता है और इधर इन लोगों को थोड़ा सा फ्रेश होते हुए भी देखते हैं। काफी दिनों बाद मर्सेली अपने बालों को वॉश करने के बाद तो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसे इसे आराम मिल रहा था। फिर तो गाइस वो लोग नीचे का फ्लोर का लेक पे जाता है। बहुत ही शानदार और खूबसूरत नजारा के साथ ये लेक तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सेंसी डायोस को दिखाकर बोलता है हमें इस लेक का उस पार जाना है। फिर तो मर्सेली अपने पैरों पे एक मैजिक करती है और साथ ही साथ मर्सेली पानी पे भी चलना शुरू कर देती है, लेकिन सेंसी के ऊपर मर्सेली का सेम मैजिक तो काम नहीं करता है। मर्सेली का मैजिक से सेंसी तो पानी पे डूब जा रहा था। शायद से हमारा सेंसी का वजन थोड़ा सा ज्यादा है। इस बात पे सेंसी तो बच्चों की तरह हरकत करने लगता है। डायोस बोलता है कि शायद से सेंसी का सर का बाल और दाढ़ी थोड़ा सा ज्यादा है। तभी सेंसी खड़ा होकर लेक का पानी पे एक चारा डालता है और उसी वक्त उस पानी से एक घोड़े जैसा मॉन्स्टर बाहर आता है। इसका मदद से सेंसी इस लेक को पार करने के लिए सोचता है, लेकिन इस बात पे डायोस तो इसका खिलाफ था। नहीं सेंसी, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इस डंजन का सभी मॉन्स्टर एक जैसे होते हैं। लेकिन सेंसी तो इस बात को इग्नोर करके घोड़े का पीठ पे चढ़ जाता है। तभी वो मॉन्स्टर सेंसी को लेकर जब लेक का नीचे जाता है वो तो डायोस के मुताबिक ही अपने रंग बदल लेता है, लेकिन डायोस भी उसका पीछे ही आ रहा था। डायोस तो सीधा ही अपने तलवार से उसको फिनिश कर देता है। फिर तो ऊपर आने के बाद ही सेंसी उसका डेड बॉडी देखकर सोचता है ये जानवर ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो मेरा पालतू था। इसके बाद ही सेंसी तो गुस्से से उसको काट के खाने की सोचता है और सोचने के साथ ही साथ उसको काटना भी चालू कर देता है। फिर तो सेंसी के साथ मर्सेली भी उसका हाथ बटा रही थी और इधर डायोस तो दूर में कुछ डेड बॉडीज देखता है। उन लोगों के पास आने के बाद ही डैन जब उन लोगों को गौर से देखता है ये लोग तो वही लोग हैं जो कि 4th फ्लोर का कॉरिडोर पे ट्रेजरी बक्स का मुकाबला करते हुए मारे
मारे गए थे। उस टाइम मर्सेली का जादू से कुछ ही देर बाद ही वो लोग तो वापस से जिंदा हो गए थे, लेकिन वापस से अपने जर्नी को कंटिन्यू करने से वो लोग तो अभी फिशमैन का सामना नहीं कर पाए। इस लेक पे 3 टाइप का मॉन्स्टर है। एक है ये घोड़े जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर, दूसरा है ये मॉन्स्टर्स, इनका छाती पे बूब्स है, मतलब कि ये लड़की है। 3 नंबर वाला है ये फिशमैन। इसके बाद ही गाइस डैन और डायस तो इन लोगों को रेस्क्यू करने के बाद ही खाना कहाँ तक बना है ये देखने के लिए इधर आ जाते हैं। डायस को तो उन लोगों से थोड़ा सा बार्ली मिला था, जो कि एक खाने का चीज होता है, इसीलिए ही डायस थोड़ा सा सब्जी काटने के बाद ही उसी बार्ली से एक खाना बना लेता है। ये खाना देखने के साथ ही साथ खाने में भी बहुत ही टेस्टी था। फिर तो डायस खाना खाते खाते दूर पे देखता है कि वो लड़की मॉन्स्टर तो गाना गा रहा था। फिर तो सीन शिफ्ट होने के बाद ही मर्सेली तो सेंसी के लिए एक साबुन का बंदोबस्त करती है, और उस साबुन से सेंसी जब नहाता है तभी मर्सेली भी उसका मदद करती है। और फाइनली सेंसी का बालों का हालत कुछ ऐसा हो गया था। फिर तो सेंसी के ऊपर मैजिक करने के बाद ही सेंसी तो आराम से पानी के ऊपर चलने लगता है। सेंसी बोलती है कि हो, पानी के ऊपर चलने से तो बहुत ही मजा आता है। लेकिन तभी कुछ ही देर बाद ही गाइस उन लोगों के ऊपर फिशमैन के द्वारा अटैक होता है। मर्सेली तो पानी के ऊपर एक शानदार सा मैजिक करते पूरा का पूरा पानी में ही एक भूकंप आ गया। इससे हमारा सेंसी तो गुस्सा हो जाता है। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा इस मैजिक से पूरा पानी का ही इकोसिस्टम में बदलाव आ जाएगा। इस मछली को खा के फिशमैन जिंदा रहते हैं। ये सब सुन के मर्सेली बोलती है ये सब भी होता है क्या? मेरा इन लोगों को किल करने का कोई इरादा नहीं था। तभी बातों बातों पे पानी का नीचे से एक ऐसा चीज आता है जो सेंसी को तो उठा के तो पटक देता है। सेंसी तो पानी पे अपने हाथों को डालते वो बड़ा सा मॉन्स्टर पानी से निकल के पूरा पानी को ही हिला देता है। सेंसी डायस को बोलता है ये तो एक ऑक्टोपस है। डायस बोलता है लगता है ये पानी का सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। वो लोग एक साथ सोचते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। फिर तो अचानक ही वो ऑक्टोपस उन लोगों के सामने आ जाते हैं और साथ ही साथ वो तो उन तीनों को झपट लेता है। ये देख के मर्सेली तो डर के मारे अपने मैजिक बुक से एक मैजिक ढूंढ रही थी, और फिर अपने आग का गोला का मैजिक को उसके ऊपर अटैक करने से वो ऑक्टोपस तो उन लोगों को छोड़ देता है। लेकिन डैन को वो ऑक्टोपस एक चीज खेलते खेलते हाथ में देता है, जो कि है एक फिशमैन का गला। इधर तो सेंसी फिशमैन का एक हथियार उठा के मर्सेली के पास जाता है। मर्सेली तुम मेरे पीछे पीछे आओ, इस मॉन्स्टर को खत्म करने का तरीका मुझे आ गया है। फिर तो मर्सेली सेंसी का कहने से दौड़ते दौड़ते पानी में एक पोजीशन लेती है, और साथ ही साथ वो ऑक्टोपस मॉन्स्टर जब उसके ऊपर अटैक करता है तभी हमारा सेंसी उसका नीचे ही था। ऑक्टोपस जब पास में आता है तभी मर्सेली का जादू के मदद से उसका हाथ पैर तो फ्रीज हो जाता है, और उसी मौके को देखते ही सेंसी तो दौड़ के उसके सर का ऊपर में आ जाता है और एक ही बार में उसका सर का बीच वाले पॉइंट पे वार करता है। इससे वो ऑक्टोपस तो पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है। फिर तो सेंसी का कहने से सभी लोग ही ऑक्टोपस के सर का ऊपर में आ जाते हैं। मर्सेली तो अपने दिमाग पे ऑक्टोपस का काफी सारा रेसिपी याद कर लिया था। फिर तो सेंसी देखता है उस ऑक्टोपस के अंदर तो कुछ अलग ही चीज हिल रहा था। सेंसी तो उसे पकड़ के ही मार देता है। सेंसी बोलते हैं कि ये है पैरासाइट, जो कि बड़ा वाला मॉन्स्टर के अंदर पाया जाता है। फिलहाल तो हम लोग इस ऑक्टोपस को नहीं खा सकते हैं, लेकिन इस चीज को तो जरूर खा सकते हैं। लेकिन मर्सेली को तो ये चीज देख के बहुत ही घृणा आ रहा था। इसके बाद ही सेंसी तो उस पैरासाइट को बीच में से काट के उसके अंदर का सारे चीज को अच्छी तरीके से साफ कर लेता है, और उसके बीच में से रॉड डाल के सीधा आग पे पकने के लिए दे देता है, और बीच बीच में उसके ऊपर एक स्पेशल सॉस भी यूज करता है। एंड फाइनली हमारा खाना तो रेडी हो जाता है। डायोस के साथ ही साथ मर्सेली को भी ये खाना बहुत ही पसंद आती है, और इसके साथ ही साथ वो सभी तो इस बड़ा सा ऑक्टोपस को देखते देखते अपने खाना को एंजॉय करने लगता है। फिर तो रात होने के बाद ही सभी लोग अपने अपने को गुड नाइट बोल के सो जाते हैं। फिर तो गाइस इसके बाद ही डायोस तो एक गहरी नींद पे चला जाता है, लेकिन मर्सेली तो अचानक ही उठ जाती है। डायोस तो आराम से सो रहा था और सभी लोग अपने अपने काम कर रहे थे। तभी मर्सेली एक बुक को देखते देखते बोलती है ये कैसा टाइप का डंजन है, मुझे मेरे
स्कूल में मेरे फ्रेंड्स के साथ डंजन बनाने का रेसिपी आती थी। तभी सीन शिफ्ट के पास्ट का सीन में मर्सेली का स्कूल का सीन को दिखाया जाता है। उसी टाइम के वक्त मर्सेली था क्लास का टॉपर और वो भी अपने मॉम डैड के तरह कोर्ट मैजिशियन का कोर्स कर रही थी। गाइस आप लोग ही बताओ हमारा स्कूल में ये सब सब्जेक्ट क्यों नहीं था। चलो बकवास छोड़ो, मर्सेली को स्कूल में सभी लोग की बहुत ही इज्जत करता था। तभी सभी लोगों के सामने क्लास टीचर तो डंजन बनाने का रेसिपी बोलते हैं। पहले तो सभी लोग एक कांच का जार में मिट्टी और लकड़ी का एक एक करके स्टेप बनाएंगे। फिर थोड़ा सा स्पिरिट डालने के बाद एक छोटा सा मैजिक भी करना होगा और फिर उसको एक हफ्ते के लिए एक अंधेरी जगह पे रिजल्ट पाने के लिए रखना होगा। सभी लोग मर्सेली का जार का तो बहुत ही तारीफ कर रहा था, लेकिन उसी वक्त एंट्री होता है एक और लड़की का। उस लड़की का बिहेवियर तो थोड़ा सा अलग था। फिर तो सारे जार को रखने के बाद ही देखते देखते एक हफ्ता खत्म होता है। गाइस रिजल्ट को पाने के लिए उसी जार का अंदर जो छेद था उसके सामने ही एक कैंडल को रखना होगा। जो कैंडल सबसे ज्यादा होगा उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। मर्सेली ट्राई करती है, उसका कैंडल तो अच्छे तरीके से ही जल रही थी, लेकिन उस लड़की का कैंडल का आग तो कुछ ऐसा कर रहा था। मर्सेली तो ये देख के चौंक जाती है और उसको पकड़ के बोलती है तुमने ऐसा कैसे किया। इसी वो लड़की उसके कान में बोलती है चलो मेरे पीछे पीछे आओ। तभी मर्सेली को वो लड़की एक जगह पे ले जाती है और उसी छेद के अंदर से उस तरफ जाने के लिए बोलती है। उस तरफ जाने के बाद ही पूरा सीन ही तो चेंज हो गया। मर्सेली देखती है वो लड़की तो बहुत ही खुश थी। तभी मर्सेली और वो लड़की एक साथ जाते जाते एक छोटा गुफा के सामने आ जाती है। तभी वो लड़की उस गुफा के अंदर जाती मर्सेली बोलती है रुक जाओ, अंदर खतरा भी हो सकता है। लेकिन वो लड़की बोलती है चिंता मत करो, मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुकी हूँ। इससे मर्सेली अंदर जाती एक शानदार सा नजारे को देखती है। वो लड़की मर्सेली को बोलती है मैं कभी कभार स्कूल को बंक मार के इस जगह पे बुक पढ़ती हूँ, पोएम्स लिखती हूँ और न जाने क्या क्या करती हूँ। फिर तो मर्सेली पानी में देखते अचानक ही एक स्लाइम मॉन्स्टर दिख जाता है। मर्सेली तो ये देख के घबरा जाती है, लेकिन वो लड़की बोलती है चिंता मत करो, ये मॉन्स्टर धूप में नहीं आएगा। फिर तो वो लड़की फेलिन को कुछ स्ट्रॉबेरीज देती है जो कि इसी डंजन का ही फल है। फिर तो कुछ ही देर में मर्सेली को इस जगह से प्यार हो जाता है। मर्सेली को इस जगह में टाइम बिताने में बहुत ही मजा आ रहा था और उस लड़की का दिया हुआ स्ट्रॉबेरीज का स्वाद तो बहुत ही लाजवाब था। देखते देखते वो दोनों तो एक दूसरे का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गई थी। उस लड़की को मर्सेली अपना नाम बोलते वो लड़की भी अपना नाम बोलती है, मेरा नाम है फेलिन। और ऐसे ही डायोस का बहन फेलिन के साथ मर्सेली का पहला मुलाकात हुआ था। फिर तो प्रेजेंट का टाइम पे मर्सेली को डैन तो चिढ़ा रही थी मतलब कि तुम स्कूल का टॉपर नहीं थी, स्कूल का टॉपर तो डायोस का बहन फेलिन थी। इससे मर्सेली तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर तो अचानक ही पास में से डायोस बोलता है मेरी बहन के साथ मर्सेली के मिलने के बाद से फेलिन का लिखा हुआ चिट्ठियाँ तो अच्छा होने लगा था, नहीं तो पहले वाला सारे चिट्ठियाँ तो उदासी वाली थी। मर्सेली वो तो तुम्हारी बहुत ही तारीफ करती थी, तुम अपने मन के साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा दिलदार पर्सन हो। ये सुन के मर्सेली तो थोड़ा सा शर्मा जाती है और बोलती है वो तुम्हारे बारे में भी हर समय ही बोलती थी। फिर तो मर्सेली अचानक ही जोश में आकर डायोस को बोलता है चलो जल्दी से फेलिन को रेस्क्यू करते हैं। लेकिन हमारा डायोस तो वापस से सो जाता है और डैन तो उसी नक्शा को निकाल के रेड ड्रैगन का असली पोजीशन के बारे में सोच रहा था। उसी बीच मर्सेली तो गर्म पानी करके खुद को थोड़ा सा आराम देती है। फिर तो आराम लेने के बाद ही इधर डैन तो डायोस को बुला रहा था क्योंकि अभी उन लोगों को उस जगह से जाने का वक्त तो आ चुका है। मर्सेली तो उसी पानी में अपने गर्म पानी को फेंकने से वो तो उसके साथ रिएक्शन होकर एक वाटर मॉन्स्टर बन जाता है और साथ ही साथ मर्सेली के ऊपर अटैक भी कर देता है। मर्सेली तो पानी में गिरते वो नोटिस करता है कि उसका पानी वाला मैजिक का असर तो कम हो चुका है। देखते देखते वो पानी वाला मॉन्स्टर तो बड़ा होते जा रहा था, लेकिन मर्सेली भी करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। डायोस तो
कहाँ से आके देखता है यहाँ पे क्या हो रहा है। मर्सेली का पानी वाला मैजिक खत्म होने से पहले मर्सेली जब भाग रहा था तभी वो वाटर मॉन्स्टर एक ही साथ 2 बार ही मर्सेली के ऊपर वाटर फायर कर देता है। इससे डायोस तो चिल्लाता है मर्सेली, लेकिन बेचारा मर्सेली के हाल तो खराब हो चुका था। लेकिन फिर भी वो वाटर मॉन्स्टर रुकता नहीं है। वो तो एक ही बार में मर्सेली को हवा में उछलकर पटकने की कोशिश करता है, लेकिन डायोस तो उसे पकड़ लेता है। इसके बाद ही देखते उस वाटर मॉन्स्टर का आकार तो कुछ ऐसा हो गया था। इससे डायोस का दिमाग में बस एक ही प्लान आता है, जो कि है भागो। फिर तो लोग भाग के एक सेफ जगह पे आ जाता है। वो सभी लोग ही भूखा थे और मर्सेली के हालत तो कुछ ऐसा हो गया था। फिर तो डायोस और बाकी सब मर्सेली को सुला देता है और कुछ खाना पकाने के बारे में सोचता है। इससे सेंसी बोलते हैं कि क्यों ना उस घोड़े को पकाया जाए। डायोस बोलते हैं हाँ ये तो अच्छा प्लान है, तो चलो बनाते हैं घोड़े की बारबेक्यू। पहले तो लोग मांस को काट के सारे मांस को एक साथ सजा लेता है, फिर आग जला के ग्रिल को भी तैयार कर लेता है और फिर मांस को ग्रिल करने का समय डायोस तो मर्सेली को उठा के ले आता है। डायोस तो पहले स्वाद चक्कर देखता है ये मांस कैसा बना है और फिर ये सेम खाना मर्सेली को भी देने के बाद ही मर्सेली भी खाती है। सेंसी का बनाया हुआ ये बारबेक्यू खाने के बाद ही मर्सेली के अंदर तो थोड़ा सा एनर्जी आता है। देखते देखते उन लोगों का आज का रात तो ऐसे ही गुजर जाता है। लेकिन रात का कुछ ही देर बाद ही उस जगह पे ऊपर में हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं। उन सभी का पैर का आवाज भी डैन सुन लिया था। डायोस उन लोगों को बोलता है कि कौन हो तुम लोग? हम लोग तो बस यहाँ पे कैंपिंग करने आए हैं। डायोस का गला सुनती वो लाल वालों वाली लड़की बोलती है डायोस तुम? असल में गाइस ये लोग डायोस का ही टीम मेंबर्स थे। दूसरे कोई टीम में पैसा ज्यादा मिलने से ये लोग डायोस का टीम को छोड़ दिया था। गाइस इस लड़की का नाम है नमारी और उसका टीम मेंबर का नाम है काका एंड काकी और उस तरफ मिस्टर टेंसो और मिसेस टेंसो। तभी नमारी पूछती है कि फेलिन कहाँ पर है। ये सुनती कहाँ से मर्सेली उठ के बोलती है तुम लोगों के जाने के बाद ही हम लोग एक मिशन पे गए थे और उस जगह पे एक रेड ड्रैगन ने फेलिन को खा लिया है। ये बोल के मर्सेली वापस से सो जाती है। ये देख के डायोस बोलता है नमारी हमारा एक टीममेट घायल है, तुम्हारे पास तो हीलर है, प्लीज इसको हील कर दो। ये सुनते मिस्टर टेंसो बोलते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा, चलो नमारी यहाँ से चलते हैं, हम लोग कोई चैरिटी खोल के नहीं रखे हैं। तभी ये लोग ये बोल के उस लेक को पार करने के लिए आते हैं, लेकिन वो वाटर मॉन्स्टर तो एक ही बार में नमारी का सर फोड़ देता है। इससे वो लोग जैसे तैसे करके भाग आते हैं और डायोस तो नमारी को देख के चिल्लाता है नमारी, लेकिन मिस्टर टेंसो का जादू से वो वापस से ठीक भी हो जाता है। सेंसी तो बस अपने आंखों से बस सब कुछ ही देख रहा था। तभी मिस्टर टेंसो आके डायोस को बोलता है कि ये पूरा लेक तो डेड सेल्स और एन्चेंटमेंट से भरा है, तुम लोग मिलकर पहले ही उस वाटर मॉन्स्टर को बहुत ही गुस्सा दिला दिए हो और उसको शांत करने का बस एक ही उपाय है जो कि है एंशिएंट स्पेल्स और ये तुम लोगों को इसी जगह में मिलेगा। अगर तुम लोग वो मेरे लिए ले आ पाओगे तो मैं तुम्हारा टीममेट को ठीक कर दूंगा, लेकिन चिंता मत करो हम लोग भी तुम्हारा मदद करेंगे। ये सुनते डायोस बोलता है ठीक है। इसके बाद ही वो लोग उस स्पेल को कलेक्ट करने के लिए कुछ जड़ों को काटने के लिए जाते हैं। काम को चालू रखने के समय ही डायोस को नीचे से तो कुछ आवाज आता है। डायोस बोलते हैं सावधान सामने कुछ है। तभी काका सामने देखने के समय ही कुछ जड़ों तो अचानक ही उसको ऊपर खींच लेता है। डायोस बोलता है ये एक खतरनाक सा जड़ है जो कि हमारा स्किन में आने के बाद ही हमारा स्किन तो पैरालाइज हो जाता है। इससे डायोस तो सेंसी का हेलमेट को पहन के आगे जाने का सोचता है। फिर तो सामने जाती वो मॉन्स्टर डायोस को भी खींच लेता है, लेकिन ऊपर जाती डायोस तो अपने तलवार से धीरे धीरे करके उसको काट रहा था और साथ ही साथ देखते देखते डायोस तो उस मॉन्स्टर को मार के आसानी से काका को बचा लेता है। लेकिन सेंसी का हेलमेट का मुंह थोड़ा सा खुला होने से डायोस का पूरा मुंह तो पैरालाइज हो गया था। सेंसी भी थोड़ा सा जड़ को काट के अपने हाथों से ले आए थे। डायोस किताब में देखता है कि ये जड़ में थोड़ा सा विनेगर मिलाने से ये भी खाने लायक बन जाते हैं। इसको बीच में से काटने के बाद ही इसका अलग अलग चारों भाग में अलग अलग टेस्ट होगा। फिर तो हम देखते हैं मिस्टर टेंसो का काम को डायोस निपटा देने से मिस्टर टेंसो तो मर्सेली को हील कर रहा था। इससे मर्सेली तो पूरा का पूरा पहले जैसा हो जाती है और साथ ही साथ उन लोगों के बीच वापस से बातचीत शुरू हो जाता है। फिर तो हम लोग वापस से उसी वाटर मॉन्स्टर को देखते हैं और दूर से मर्सेली उसको नोटिस भी कर रही थी। तभी वो बुढ़ा आदमी जिसका नाम था टेंसो वो मर्सेली को
वो बोलता है इस वाटर मॉन्स्टर का अंदर का गुस्सेदार स्पिरिट को हटाकर शांत वाले स्पिरिट को डालना पड़ेगा, लेकिन ये करने के लिए हम लोगों को 1 हफ्ते के ऊपर भी टाइम लग सकता है। लेकिन इतना देर तक तो हम लोग यहाँ पे रुकेंगे नहीं। तभी मिस्टर टैंसो इस जगह से चले जाने के लिए सोचता है, लेकिन इन लोगों के बिना हमारा गैंग इस वाटर मॉन्स्टर को कैसे हराएगा। मर्सेली बोलती है कि मेरा जादुई छड़ी का सारे पावर तो उस वाटर मॉन्स्टर ने खा लिया है, उस मैजिक के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर तो मर्सेली इमोशनल होके नमारी को बोलती है, देखो नमारी, हम लोग अगर इस वाटर मॉन्स्टर को हरा भी दिए फिर भी हम लोग उस रेड ड्रैगन को हरा नहीं पाएंगे। तुमने तो इसके पहले बहुत सारे ड्रैगन का सामना किए हो, तो प्लीज इस पार्टी को छोड़कर वापस से हमारा पार्टी को रिजॉइन कर लो। लेकिन इससे नमारी बोलती है नहीं, ऐसा नहीं होगा, इस पार्टी पे मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, तुम लोगों के साथ रहकर मैं बहुत ही गरीब हो जाता हूँ। ये सुनती पीछे से डैन बोलता है कि छोड़ दो मर्सेली, वैसे भी हम लोग इसके बिना इतना दूर तो आ ही चुके हैं। तभी ये सिचुएशन को देखकर मिस्टर टैंसो बोलता है कि मर्सेली, तुम्हारा जादू को वापस लाने का एक उपाय है, जो कि है तुम्हें इस वाटर मॉन्स्टर को पकड़ के आग पे उबल के पानी के तरह पी जाना होगा। लेकिन ये काम तो बहुत ही मुश्किल होगा और इस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए हमें एक अच्छा मजबूत ढाल का जरूरत है। ये सुनते ही सेंसी बोलता है, मेरा ये कढ़ाई काम आ सकता है क्या? तभी नमारी इस कढ़ाई को देखता है, अरे ये तुम्हें कहाँ से मिला? इसका लोहा तो बहुत ही मजबूत है। तभी सेंसी बोलता है, ये एक ढाल ही था, मुझे ढाल का कोई जरूरत नहीं, इसीलिए मैं इसको कढ़ाई बना लिया। इसी दोनों कढ़ाई के मदद से हम लोग उस वाटर मॉन्स्टर को पकड़ लेंगे। इसके बाद ही डायोस और सेंसी तो उस वाटर मॉन्स्टर का सामना करने के लिए जाते हैं। तभी वो वाटर मॉन्स्टर आते ही नमारी तो उस वाटर मॉन्स्टर का अटैक करने से पहले डायोस को दूर फेंक देता है और उसके हाथ से उस कढ़ाई को ले लेता है। और साथ ही साथ उस वाटर मॉन्स्टर का सही पोजीशन को देखते सेंसी और नमारी उस वाटर मॉन्स्टर को कैद कर लेता है। उसको लेकर धीरे धीरे जाकर आग पे डालते कुछ देर हिलने के बाद ही उसका खेल तो खत्म हो जाता है। ये देख मर्सेली तो बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन सेंसी उसे बताता है कि इस पानी को ऐसे ही खाने से कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए ही तुम लोग इसको पहले थोड़ा सा पी लो, फिर हम लोग इस पानी से खाना बनाएंगे, इससे हमारे अंदर भी इस वाटर मॉन्स्टर का पोटेंशियल पावर आ जाएगा। इसके बाद ही हम लोग खाना बनाने का प्रोसेस को शुरू करते हुए देखते हैं। पहले तो मांस को काट कर पैन पे फ्राई करने के बाद ही सारे सब्जियों को काट लेते हैं और एक साथ सभी को डालने से थोड़ी देर बाद ही हमारा मर्सेली के हाथ का रेसिपी तो रेडी हो जाता है। और साथ ही साथ देखते देखते सेंसे, नमारी और बाकी सब भी इस खाने को ट्राई कर लेता है। ये खाना तो दिखने के साथ ही साथ खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है। मर्सेली तो इसको खाने के बाद ही उसका सारे सुपर पावर तो वापस आ जाता है। और गाइस हम लोग तो देखते ही देखते यहाँ तक का सारा कहानी यानी कि चैप्टर 1 को खत्म कर लेते हैं। इसका अगला चैप्टर में हम लोग तो इस लेक को पार करके आगे का कहानी को जानेंगे, जो कि चैप्टर 1 के मुकाबले और भी फनी और अच्छा होगा। तो इसीलिए ही इस वीडियो का लाइक टारगेट 10,000 लाइक को कंप्लीट कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ चैप्टर 2 पे। बाय।